हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार संध्या साइंस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम अभी तक 12th के बारे में पढ़े थे। आज हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 11th के बारे में। 11th की क्लास में हम फिजिक्स में क्या सब चीज़ पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स का आपको फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर जैसे है वो है आपको फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड आपको लेक्चर का है, उसको आपको ज़्यादा समझना कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले आप लोग 10th पास करके आए हैं, आप लोगों को पता है विज्ञान किसे कहते हैं, सभी को पता है विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। हम 3 भागों में पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान जो 3 भागों में पढ़ते हैं तो विज्ञान आप लोग जैसे पढ़ते हैं, एक हम फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, इन 3 भाग को पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन जनरली अगर जाना जाए तो फिजिक्स साइंस को 2 भागों में ही बांटा गया, एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। ठीक, तो फिजिकल साइंस आप लोगों को पता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के बारे में होता है। बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो है इसी चीज में हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक यानी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो हम ज्यादातर इन सब के बारे में छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, फिजिक्स क्या होता है आप लोगों को पता है। फिजिक्स जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो हम अध्ययन देखते हैं करते हैं, उस सब चीज के बारे में जो हम जानते हैं उसे कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स, अब एक बात आपको बताइए कि डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? फिजिक्स का डिफिनेशन प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। चलिए, आज हम नेक्स्ट चैप्टर का जो दूसरा चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन हिंदी क्या हो जाएगा? मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन में देखिए मात्रक एवं बीमा क्या होता है। मात्रक एवं बीमा, तो हमारा जो चैप्टर का नाम देंगे वो हो गया ये मात्रक और बीमा। हम जिसमें अध्ययन करने वाले हैं वो है मेजरमेंट। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो मात्रक यानी मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मापन। चलिए, तो ये तो हम हेडिंग लगा लिए मापन के बारे में। अब देखिए मापन के बारे में क्या होता है। हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। अब कहेंगे किसी भी भौतिक राशि को मापना। अब मापन किसे कहेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि को जो मापने की क्रिया होती है या मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। अब कहेंगे कि भौतिक राशि क्या हो गया? बोर्ड। क्या बोर्ड को मापते हैं? नहीं। हम जब भी अगर मान लीजिए बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड को मापना होगा तो क्या मानेंगे? एक लंबाई और चौड़ाई मापेंगे उसका। तो लंबाई और चौड़ाई जो मापते ये मापना होगा, ये मेरा मापन होगा, ना कि बोर्ड मेरा क्या होगा? मापन। दूसरा इसका क्या हम कर सकते हैं? इसका वेट यानी वजन के रूप में माप सकते हैं। तो वजन के रूप में जब मापेंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका? केजी में। अलग अलग मात्रकों की पद्धति में हम अलग अलग क्या करेंगे? इसको बांट। सबसे पहले हम जान लेते हैं मापन क्या होता है, यानी कि मापने की प्रक्रिया। तो हेडिंग लिखेंगे मापन। मापन किसे कहते हैं? अब देखिए मापन यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया, किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाता है। तो लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया, भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या हो जाएगा?
measuring of a physical quantity is called measurement. यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। हम किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे। अब किसी भी भौतिक राशि की बात आती है तो भौतिक राशि क्या होता है। अब देखिए भौतिक राशि, हमारा जो नेक्स्ट बात क्या आ गया, भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि के बारे में जानते हैं। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, चलिए भौतिक राशि क्या होता है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, माप सकते हैं, या जिसे हम भौतिकी के पदों में, भौतिकी के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक राशि। भौतिक राशि को जिसको हम मापेंगे, मापने की क्रिया, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछेंगे बोर्ड क्या भौतिक राशि है, तो क्या जवाब दीजिएगा, बोर्ड एक भौतिक राशि नहीं है। क्यों, क्योंकि बोर्ड को जो हम मापते हैं तो मापने की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम उसको ऐसे उठाते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये मार्कर को ले लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से उठाएं, तो ये बोला कि ये सर ये 100 ग्राम का है, ये क्या है, 100 ग्राम का है इसका वजन। यानी इसको हम मापे तो ये इस तरह से जब उठाएं तो ये 100 ग्राम का हो। अब हम इसको इस तरह से मापते हैं तो कहें कि ये आधा मीटर या हाफ मीटर लंबा है। हाफ मीटर क्या ये लंबा है, यानी इसकी लेंथ इतना है। तो अलग अलग एक ही चीज को हम क्या किए, इसको वजन के रूप में मापे तो उसका नाम हम द्रव्यमान दिए, क्रम दिए, और उसी को जब हम लंबाई के रूप में मापे तो उसको अलग मेजरमेंट किए। तो बोर्ड को भी इसी तरह। तो भौतिक राशि किसे कहेंगे, भौतिक राशि वह राशि, क्या लिखेंगे, वह राशि जिसे लिखेंगे, वह राशि जिसे भौतिकी के नियम, भौतिकी के नियम में, वह राशि जिसे भौतिकी के नियम में परिभाषित किया जाता है तथा जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, क्या लिखे हैं, पढ़िए, वह राशि जिसे भौतिकी के नियम में परिभाषित किया जाता है तथा जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है या मापा जाता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। तो जिसे हम माप सकते हैं, किसको माप सकते हैं, इसको हम उठाएं तो ये वजन हो गया, यानी द्रव्यमान एक भौतिक राशि हो गया। इसको हम लंबाई में मापे तो वो भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, लंबाई, ये भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, तो ये भौतिक राशि इसी। चलिए ये हो गया भौतिक राशि। तो भौतिक राशि अब यहाँ तक हो गया। आपको समझने के लिए पहले क्या बताया, मापन। सबसे पहले मापन को जाने कि किसी भी भौतिक राशि को हम मापते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं। जैसे कभी किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, चीनी दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कितना चाहिए चीनी।
और दूसरा क्या हो गया यूनिट, क्योंकि हम 1 केजी मांगे तो 1 जो हो गया वो तो हो गया उसका नंबर, यानी उसका ये नंबर हो गया, यानी और ये मात्रक केजी क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। तो जब भी भौतिक राशि जो होती है वो जब भी होगा किसमें होगा, दो भागों में। भौतिक राशि के जो भाग होंगे कितने होंगे, दो भाग होंगे। कौन कौन से आप लोग बताइए। पहला उसका एक संख्यात्मक मान होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा उसका मात्रक। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम। क्या लिखेंगे, भौतिक राशि या प्रतीक भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। अभी जस्ट बताए हैं कौन कौन सा, एक नंबर और दूसरा क्या होता है यूनिट। यानी नंबर जब भी हम बोलेंगे हम 1 केजी 2 केजी 5 मीटर 10 मीटर इस तरह से ये लंबाई मापेंगे तो भी बोलेंगे 1 मीटर लंबा 5 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा। द्रव्यमान मापेंगे तो भी क्या होगा केजी, इस तरह से मापते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक भौतिक राशि के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला कौन सा, पहला संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक यूनिट। यानी कि ये प्रत्येक भौतिक राशि के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और पहला होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में जाने होंगे 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो बोलते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इस तरह से हम माप लेते हैं। अब देखिए संख्यात्मक मान और मात्रक। तो एक चीज जैसे मान लीजिए संख्यात्मक मान जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी नंबर होगा, यूनिट यानी कि तो इसका मात्रक। अब देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। भौतिक राशि जब भी होगा कैसा होगा, वो संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल। जैसे कि आपको बताएं 1 केजी चीनी, 1 केजी, 1 केजी यानी 1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हो गया यूनिट। तो ये दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। तो इसको हम पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, भौतिक राशि संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान तथा संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल, संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PQ, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इनटू यूनिट, ये U। तो हम जब भी लिखेंगे एक चीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ होगा। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि देखिए एक चीज आप लोग जानते हैं 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 1 केजी और इधर जब किए तो 1000, ये क्या हो गया 1000। 1 केजी यहाँ पे एक अलग यूनिट है, ये क्या है अलग यूनिट है, ये क्या है अलग यूनिट है।
तो हम एक चीज देखते हैं, जब हम यूनिट को चेंज करते हैं, यूनिट को चेंज किए तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अगर लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर वो बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट था वो मीटर में था, यहाँ पे यूनिट आया वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब भी हम चेंज करते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। उसी तरह यानी कि पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर लिख देते हैं चलिए क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है जब एक मात्रक से, या डायरेक्ट टेक्निक लाइन लिख देते हैं, भौतिक राशि क्या होता है, प्रत्येक भौतिक राशि, प्रत्येक भौतिक राशि नियत होता है, नियत होता है, किंतु प्रत्येक भौतिक राशि क्या होता है, नियत होता है, किंतु मात्रक को बदल देने पर संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। यानी कि अभी जस्ट बताएं आपको, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम ले जाते हैं, जैसे लिखते हैं 1 केजी, क्या लिखते हैं 1 केजी, और दूसरा यूनिट जब हम ले जाते हैं उसको बोलते हैं कि 1 केजी को चेंज कीजिए किसमें, ग्राम में, एक यूनिट 1 केजी को ग्राम में चेंज किए, तो 1 केजी बराबर क्या बोलते हैं 1000 ग्राम। क्यों, यहाँ पे तो ये नंबर क्या था 1 था, यहाँ पे नंबर कितना हो गया 1000 हो गया। तो जब हम यूनिट को चेंज करते हैं, जब हम क्या करते हैं यूनिट को चेंज करते हैं, तो उसका मात्रक भी क्या, सॉरी जब यूनिट को चेंज करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होता है, बदल जाता है। आपको क्या लिखें, PQ इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि भौतिक राशि जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, प्रत्येक भौतिक राशि क्या होता है, नियत। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर, n into u, तो ये n into u एक यूनिट होगा, यानी ये n1 और ये u1 इज इक्वल टू, अब जो दूसरा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा चेंज, तो उसमें भी नंबर होगा n और उसका यूनिट होगा u। तो देखिए अभी जैसे बताया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे ये इसका नंबर वैल्यू, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से आपको जो भी, तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसका क्या हो गया यूनिट, ये क्या हो गया यूनिट। तो अलग अलग देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू को n से लिखे, यूनिट को हम u से लिखे, तो n into u। अब दूसरे में जब चेंज किए तो इसको ये n1 हो गया, ये u1 हो गया, जब चेंज कर दिए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आ गया, तो ये n2, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया n2, और ये इसका जो ग्राम यानी ये यूनिट क्या हो गया अलग हो गया, क्योंकि क्या यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे केजी है नहीं है, तो ये यूनिट भी दूसरा हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू भी दूसरा हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, n1 u1 is equal to n2 u2। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इसी से हम बहुत सारा सवाल बनाएंगे, अभी देखेंगे इसको। n1 u1 is equal to n2 u2। तो आप लोग सिंपल से एक चीज तो जानते हैं कि बच्चे 10th में पढ़े थे कि 1 kg is equal to 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम, तो 1 kg is equal to 1000 ग्राम। तो एक से दूसरे ये तो याद किया हुआ है कि हम जानते हैं कि 1 kg is equal to 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए कहेगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश
ये केजी है, नेक्स्ट ग्राम हो जाएगा इसका, ग्राम, मीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड है तो ये सेकंड को रहने दीजिए, क्योंकि एफपीएस हर एक मात्रक में सेकंड को क्या करते हैं, चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम बोलते हैं कि चेंज कीजिए, तब क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि सर हम तो जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, लेकिन ये यहाँ पे अलग अलग मात्रा दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, फॉर्मूला आपके पास ये है, इसी फॉर्मूला को रखिएगा 1 ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी है और ये बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा कि आपको हर हाल में समझ में आएगा। इस तरह का सारा जितना भी क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर जिस तरह से पूछेगा आप सब बना के आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा सब चीज। तो 1 केजी मीटर, ये देखिए ये क्या है, नंबर है, ये नंबर है, तो इसका नंबर कितना है, ये तो सबका सब, केजी क्या है, यूनिट है, केजी यूनिट, मीटर यूनिट, सेकंड यूनिट, ग्राम यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट, सेकंड यूनिट। तो नंबर क्या है, नंबर 1, नंबर कितना है 1, यानी लिख लेते हैं n1 का मान कितना 1, n1 का मान 1, u1 का मान कितना, तो अब देखिए u1 टोटल हो जाएगा केजी मीटर और सेकेंड पे पावर -2, तो यूनिट हो गया यानी कि केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं n2 में आते हैं, n2 इज इक्वल टू, तो n2 तो है ही नहीं, n2 तो दिया ही नहीं है, n2 इज इक्वल टू व्हाट, u2 इज इक्वल टू कितना, u2 इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये तो यूनिट हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको निकालना है किसका मान है, n2 का, किसका मान निकालना है n2, n2 को साइड करते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं, तो n2 को साइड कीजिए, n2 इज इक्वल टू, देखिए n2 यहाँ पे है, ये गुना में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो n1 u1 डिवाइड क्या हो जाएगा u2, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। n2 u2 हमको निकालना है n2 का मान, तो u2 को इधर भेजिएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। अब इसी से हम बनाना शुरू करते हैं, n2 इज इक्वल टू n1, n1 का मान कितना, n1 देखिए n1 1, तो लिख दीजिए 1, u1 का मान कितना, kg u1, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख दीजिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय u2 का मान कितना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, n2 इज इक्वल टू 1 kg। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, केजी वाले को, केजी को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो केजी हो गया ग्राम में कन्वर्ट, तो केजी और ग्राम को एक साथ कर लीजिए, मीटर सेंटीमीटर को एक साथ कर लीजिए, सेकंड को एक साथ, तो 1 केजी अब बट्टा में ग्राम, क्लियर है ये चीज। ये अब क्या हो जाएगा, ये अलग, इसको हम फिर अलग कर देते हैं, इनटू में 1 मीटर, क्योंकि अगर कोई मान नहीं है तो क्या है 1 मीटर, 1 मीटर और सेंटीमीटर के साथ लिख देते हैं इसको, समझ में आया आप लोगों को। ग्राम वाले ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान वाले को द्रव्यमान वाले के साथ, लेंथ वाले को लेंथ वाले के साथ, समय वाले को समय के साथ, सेकेंड पे पावर -2। अब देखिए सेकेंड पे पावर -2, सेकेंड पे पावर -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है क्वांटिटी, तो दोनों क्या होगा कैंसिल, बचेगा क्या 1 kg बाय ग्राम, 1 मीटर बाय सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, n2 इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो लिख देते हैं 1 kg को हम ग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज कर सकते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम बाय ग्राम, ठीक। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 100 मीटर इज इक्वल टू 100, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम
कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3 इनटू 1 2 10 टू द पावर 2, तो ये हो गया। अब देखिए n2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा 3, पावर पे पावर क्या होगा ऐड होगा, तो 3 इनटू 2 तो कितना हो गया 3, यानी 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ये हमारा n2 का मान निकल गया, यानी कि यहाँ पे ये जो मान आएगा कितना है 10 टू द पावर 5। एक चीज आपको याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर, इसको अभी आपको बताते हैं, पहले देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट होता है फोर्स का, किसका होता है फोर्स का, और ये केजी है। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लिखना पड़ेगा, आगे हम उसको बताएंगे कि ये किस तरह से केजी होगा। अगर यहाँ पे ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का है, फोर्स का एक मात्रक और क्या होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू ये हो गया यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट में, और इसको हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किए तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5, और यूनिट इसमें हम बदल देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे सीजीएस मात्रक में इसको हम डाइन करते हैं, क्या बोलते हैं डाइन, इसको क्या बोलेंगे न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में देगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, याद रहेगा। 1 नंबर में अगर मान लीजिए पूछा तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे 10 टू द पावर 5 डाइन, अगर आपसे पूछेगा 2 नंबर में तो इस तरह से पूरा सॉल्व करके बनाएंगे। चलिए इतना को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया, इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, तो वही चीज n1 u1, इसको आप याद रखिएगा n1 u1 n2 u2, बस इसी से आपको बन जाएगा। निकालना किसका मान है n1 का मान, n1 इज इक्वल टू 1, u1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, u1 का मान। नेक्स्ट देखिए n2 इज इक्वल टू, ये तो आपको नहीं मालूम, बट u2 इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए हमको निकालना है किसका मान है n2 का, किसका मान निकालना है n2, तो n2 को साइड कर देते हैं, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 u1 बाय u2। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट आगे देखिए n2 इज इक्वल टू n1 का मान 1 लिख दीजिए 1, u1 का मान केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बाय u2 का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोगों को एग्जाम में 1-2 नंबर में हर हाल में पूछता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल, कहीं ऐसा केजी से ग्राम कैंसिल, क्या केजी से ग्राम कैंसिल होगा, नहीं होगा, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, n2 इज इक्वल टू 1 केजी बाय ग्राम, और सेंटीमीटर मीटर इसको लिख देते हैं 1 मीटर बाय सेंटीमीटर। अब ये असर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, दोनों का कॉमन लेके यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हो गया तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 केजी, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम बाय ग्राम। क्लियर ये चीज। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर और टोटल इसका स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर
कैंसिल। अब देखिए n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 और इस पे पावर 2। पावर पे पावर होता है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई यानी n2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 टू जा 4, तो ये n2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 7। ये n2 का मान आ गया, तो n2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7, यानी ये होता है 1 जूल। 1 ये आपको मात्रा बताएंगे आगे, मतलब ये सारा चीज बताएंगे केजी मीटर स्क्वायर किस तरह से होता है। अभी आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि ये 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 7। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी राशि हो, कोई भी यूनिट हो, उस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ये सारा चीज क्लियर है यहाँ तक। एक और इसमें आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा घर पे। चलिए आप लोगों के लिए एक इसी तरह एक और दे देता हूं। ये एक मान लीजिए 1 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड पे पावर -2। तो क्या हो जाएगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 का मान 1, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर दे दे, 1 जरूरी नहीं कि 1, आपको 10 15 20 जो भी दिया है। और ये u1 का मान kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बाय u2 का मान ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg। अब आप जानते हैं kg को ग्राम के साथ और मीटर को सेंटीमीटर के साथ। 1 kg स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो ये दोनों का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। मीटर सेंटीमीटर, तो इसको कर दीजिए मीटर सेंटीमीटर 1 मीटर और इस पे भी स्क्वायर। तो n2 इज इक्वल टू 1 kg बराबर 1000 ग्राम बाय ग्राम और इस पे पावर 2। ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 3 पे पावर 2, यानी इस तरह 3 और इस पे पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 और इस पे पावर 2, पावर पे पावर ऐड होगा। तो n2 इज इक्वल टू 3 गुना 6 इंटू 10 टू द पावर 2 टू जा 4, तो क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, यानी कि 6 + 4 इज इक्वल टू 10 10 टू द पावर 10। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क के रूप में लिखिएगा, जैसे मान लेते हैं 1 kg पे पावर -2 मीटर पे पावर -3 सेकेंड पे पावर -2 डैश ग्राम पे पावर -2 सेंटीमीटर पे पावर -3 सेकेंड पे पावर -2। एक ये बनाइएगा। दूसरा 1 kg और इस पे पावर -3 मीटर पे पावर -4 सेकेंड पे पावर -2 इज इक्वल टू ग्राम पे पावर -3 सेंटीमीटर पे पावर -4 सेकेंड पे पावर -2। इस तरह से तीसरा देखिएगा, देखेंगे 1 kg स्क्वायर मीटर पे पावर -3 सेकेंड पे पावर -2 ग्राम पे पावर स्क्वायर सेंटीमीटर पे पावर -3 सेकेंड पे पावर -2।
तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के और इसको क्लियर करके आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका आंसर इतना आएगा। सभी आप लोग इसको जो भी होगा उसको बनाइएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो इसमें पूछ लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। आज के